Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी खेलों पर आज गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन और उसमें आपको बताएंगे कि कराची किंग्स की जो टूर्नामेंट की अभी तक की परफॉर्मेंस है वो कुछ खुशाइन नहीं नज़र आ रही। 5वीं मुसलसल शिकस्त हुई कराची किंग्स को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको 42 रन से शिकस्त दी और कराची के लिए, कराची के फैंस के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग जा रहा है क्योंकि तकरीबन आपको नज़र आता है कि यहाँ से टूर्नामेंट में वो डाउन एंड आउट हैं। ऑब्वियसली कम बैक करना चाहेंगे। पाकिस्तान के लिए ये ज़रा और बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि बाबर आजम जो है वो कराची के कप्तान हैं और लोग बाबर आजम से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बट बाबर आजम अकेले क्या कर सकते हैं और कितना करेंगे, ये हम बार बार कहते हैं कि इट नीड्स टू बी अ टीम एफर्ट। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, कल के मैच को डिटेल में देखेंगे। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती जा रही है, चाहे वो शादाब खान हो जो एज अ कप्तान, एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन आपको बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इस PSL के 7वें एडिशन में। और जब आप बात करेंगे बाकी बॉलर्स की भी, जिस तरह से उनके चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वसीम जूनियर हों, हसन अली हों, तमाम बॉलर्स जो हैं वो फॉर्म में आते जा रहे हैं। फिर उनकी बैटिंग क्लिक करी, उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पिछले मैच में हमने देखा कि आजम खान ने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली। तो बड़े ज़बरदस्त फॉर्चून्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टूर्नामेंट में आगे जाते हुए। तो इस सब पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और गेस्ट हैं उनसे ये भी पूछूं कि जब हम ड्राफ्टिंग के मरहले को थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सा रीकैप करेंगे, तो कराची किंग्स जो है वो किस सोच के साथ ड्राफ्टिंग में जा रहा था। क्योंकि PSL में अगर अभी आप टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, चाहे वो बॉलिंग में हो या चाहे वो बैटर्स हों, तो आपको यही नज़र आएगा कि इनमें से मोस्टली काफ़ी ऐसे हैं जो कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनको गॉड नोज वाई, मतलब क्यों उनको कराची ने रिलीज़ किया और किन कॉम्बिनेशन के साथ कराची जो है वो जाना चाह रहा था। ड्राफ्टिंग का अमल कहाँ से आया, कौन है वो इंडिविजुअल जो जिम्मेदार है ड्राफ्टिंग का, इस सब पर आई थिंक बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई अंडरस्टैंड, चाहे आप लेजेंड हों, चाहे आप बहुत बड़े सुपरस्टार हों, चाहे आप बहुत बड़े किंग हों, लेकिन जब बात होती है टीम सिलेक्शन की और जब बात होती है कि ड्राफ्टिंग में किसको लेना है, तो मेरे ख्याल से डेटा एनालिटिक्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको खाली नामों पे और करंट फॉर्म पे नहीं जाना, आपने ये भी देखना है कि किस चीज़ के खिलाफ, किस बॉलर के खिलाफ, किस कंडीशन में कौन सा बैटर या कौन सा बॉलर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आज का जो मैच है बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे और ज़रूरी इसलिए भी है कि आखिरी मैच है कराची लेग का और उसके बाद तमाम टीम्स जो हैं वो हमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक्शन में नज़र आएंगी। और ख़बर पहले यही आई थी कि 50% कैपेसिटी की इजाज़त दे दी गई है फैंस को, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि 100% कैपेसिटी की जो है वो इजाज़त दे दी गई है जब आप लाहौर की बात करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हम देखेंगे कि PSL होगी। 16 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो 100% कैपेसिटी अलाउ होगी स्टेडियम के अंदर, गद्दाफी स्टेडियम में। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन बात है और PSL का पूरा फ्लेवर जो है वो अब हमें लाहौर में नज़र आएगा। लेकिन बात ये भी करनी होगी कि कराची की पिचेस के बाद जब लाहौर में जा रहे हैं तो क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे आज के मैच की, तो अगर आप आज के मैच की बात करें तो 11 मैचेस हुए हैं लाहौर और क्वेटा के दरमियान, जिसमें से 6 लाहौर ने जीते हैं, 5 जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नाम रहे। और रिसेंट पिछले 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर कलंदर्स जीता है, जिसमें इस साल का भी मैच शामिल है और पिछले साल के 2 मैचेस और फिर 2019 का मैच भी शामिल है। तो लाहौर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। PSL के कुछ स्टैट्स भी आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। आई अंडरस्टैंड कि टीम शायद कराची की अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन अगर उनके कप्तान बाबर आजम की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कैचेज़ लेने वाले नॉन विकेट कीपर फील्डर बन चुके हैं PSL की के। और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त बात इसलिए है कि 35 कैचेस वो अभी तक टोटल में पकड़ चुके हैं। फील्डिंग में भी बहुत हमें एक्टिव नज़र आते हैं, चाहे बाउंड्री पे हों चाहे इनसाइड द सर्कल हों। तो आई थिंक बाबर अपनी पूरी एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और स्टैट भी बताएंगे कि शादाब खान भी बहुत टेरिफिक रहे हैं। मुसलसल 3 मैचेस में वो 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, जो कि PSL का भी अपना एक रिकॉर्ड है। और अगर ओवरऑल बात करें तो लीडिंग विकेट टेकर हैं 15 विकेट्स के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है चाहे उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इसके बाद आपसे आखिर में बात करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की, जो कि चीन में जारी हैं। बहुत से ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले। फिगर स्केटिंग में भी बड़े ज़बरदस्त मुकाबले रहे। आज अगर आप बात करें आइस स्केटिंग की तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त हमें मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। तो बड़े ज़बरदस्त कंपैरेटिव मुकाबले आपको विंटर ओलंपिक्स में देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरुआत डेफिनेटली हम करेंगे PSL से और पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन। जिस तरह के मैंने कहा कि कराची किंग्स की बात हमने ज़रूर करनी है, 5वीं मुसलसल शिकस्त है उनके लिए।
और बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको ज़रा क्लियरली आइडेंटिफाई करें हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए भी। आप सब लोग जो सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछते हैं, लोगों ने अपने कॉम्बिनेशंस भी बनाए, लोगों ने बहुत सी आवाज़ उठाई कराची किंग्स की टीम के लिए कि क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स ही आज हमें बताएंगे और इस तरह हम एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान की साबिक कप्तान है सना मीर, वो मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। लेकिन इससे पहले अगर स्टूडियोज़ के मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं तो सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इन्होंने यूथ क्रिकेट भी खेली है। अगर आप कोचिंग की बात करते हैं तो उसमें भी लेवल 1 ये कर चुके हैं, अब लेवल 2 की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी अपने आप को एक करियर बनाते हुए नज़र आते हैं और आजकल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर आपको नज़र आते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा आप शो में आए हैं। आज बड़ी डिटेल में डिस्कशन बहुत चीज़ों पर होगी, लेकिन हमें और ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं बट क्रिकेट पर मेनली बात करते हैं। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो बड़ा होमवर्क करते हैं, स्टैट्स पर नज़र रखते हैं और डेटा एनालिटिक्स की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से हम लकी हैं कि आज ये शो में हैं तो हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। इमरान जंजुआ हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद, हाउ आर यू? अच्छा लगा आप हमें ज्वाइन करें। कल के मैच की जिस तरह की हमने बात की, कराची की मुसलसल 5वीं शिकस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको 42 रन से शिकस्त दी। मैच में क्या हुआ, कौन जो है वो रन्स बना पाया, कौन विकेट्स ले पाया, ये सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं। Let's go. Heads is the call. Shadab has won the toss. नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों पर 177 रन बनाए। ओपनर्स पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स ने टीम को 66 रन का आगाज दिया। एलेक्स हेल्स 30 रन बनाकर आउट हुए। पुल किया, फील्डर हैं पीछे और 2 हाथ मिल गए। पॉल स्टर्लिंग ने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। नहीं रहे स्टर्लिंग। कप्तान शादाब खान ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 34 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। कॉलिन मर्रो ने 33 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स की टीम 9 विकेटों पर 135 रन बना सकी। कराची किंग्स के सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में रसाई हासिल कर सके। शर्जील खान 6 और कप्तान बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने 25 रन स्कोर किए। शानदार आगाज ओवर का। मोहम्मद नबी 47 रन के साथ नॉट आउट रहे। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। It's over. That is sweetly struck. Very, very sweetly struck. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Well done to them. A win here for Islamabad United by 42 runs. वेल डन इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन कराची किंग्स के लिए प्रॉब्लम्स का पहाड़ जो है वो और ऊंचा होता जा रहा है। सैयद मोहम्मद अवैस, कल के मैच के बारे में पर्टिकुलरली क्या कहेंगे? 5वीं मुसलसल शिकस्त है कराची किंग्स को। यार कुछ कहना तो अब समझ में नहीं आ रही अहमद भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी चल रही है। आपको पता है कप्तान भी इन लोगों ने चेंज किया, बाबर आजम को लेकर, पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं। लेकिन एक बात की कल मुझे एक चीज़ सामने नजर आई, जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि जो आप थोड़े से पहले चले जाएं, पाकिस्तान टीम हाईली रिलक्टेंट थी कि बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो टीम साथ लेके उसके चलेगी। कल यहाँ पर नजर आया कि जैसे ही बाबर आजम आउट है पूरी टीम जो उनसे कोलैप्स करेगी। बैटिंग इनके पास अभी तक ऑर्डर समझ नहीं आ रही। ग्रॉगरी आपको याद है क्योंकि वो खेलते रहे हैं पेशावर के लिए, वो परफॉर्म करते रहे, यहाँ पर उनको पता नहीं क्या हो गया। नबी का थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कल अक्लबंदी इन्होंने की, जो अफगानिस्तान की स्क्वाड के अंदर उनकी पोजीशन होती है उस पर उनको खिलाया, उन्होंने कल परफॉर्म किया। लेकिन स्टिल इनके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा कोई बैट्समैन है नहीं। शर्जील खान कल बड़े अजीब तरीके से रन आउट है कि वो फिर बात हो जाती है कि जो फिटनेस उनकी है नहीं। बॉलिंग के अंदर जो मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था कि आपने अल्लाह के बंदे जो लेफ्ट आर्म आपका स्पिनर था जो कि उमर खान जो कि माना जाना था, उसको आपने रिलीज कर दिया। अरशद इकबाल को आपने रिलीज कर दिया। उसामा मीर को आपने रिलीज कर दिया। लिविंगस्टन को आपने रिलीज कर दिया। कराची किंग्स का जो थिंक टैंक है, इतने इतने बड़े नाम वहां पर बैठे हुए, वसीम भाई हैं, उसके अलावा बाकी जो बैठे हुए नाम वो आखिर कर क्या रहे थे, कौन सी वर्किंग इनकी थी। आज कराची किंग्स की आपके सामने परफॉर्मेंस। और फिर वही बात है कि ज़्यादातर लोग जाके उठाते हैं सवाल बाबर आजम पे। जी बाबर आजम कप्तान बने तो कराची की परफॉर्मेंस खराब होगी। और भाई इमाद वसीम की देख लेना आप। इमाद वसीम देखें, ठीक है पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इमाद वसीम को आज आप देखें ना उनसे बॉल सही तरह हो रही है, बैटिंग की आप बात करें उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही।
आमिर का ज़रूर शायद आप भी इस बारे में कहें कि अवैस आमिर को क्यों बीच में कहा गया, लेकिन यार देखिए आमिर का ये था कि इनके पास फ़ायदा कि आपको पता है विकेट्स नहीं लेते लेकिन इकॉनमी रेट आपका मेंटेन करते हैं। वो चले गए, आप उस्मान शिनवारी को ले आए कि आपके पास बेंच लाइनअप पे, इसका मतलब समझ आ रही है जो आपके रिजर्व प्लेयर हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके पास मौजूद ही नहीं है कि उस स्क्वाड को बरकरार रखे। अब आप माशाल्लाह से ऊपर से 5 मैच हार चुके हैं, 5 आपने जीतने हैं, लाहौर ले गए, लेकिन आप एक बात मानते हैं अहमद भाई कि 5 मैचेस तब आप जीतेंगे जब आप अच्छे रन रेट से जीत के आप इस टूर्नामेंट में रहेंगे। बिल्कुल आसान नहीं होगा इनके लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ 5 मैच नहीं जीतने बल्कि 5 मैच आपको अच्छे रन रेट से जीतने हैं। और ऑब्वियसली अवैस थोड़े से आपको डिस्टर्ब जरूर नजर आ रहे हैं, बट अंदर से बहुत खुश हैं क्योंकि कराची किंग्स आउट हो रही है और लाहौर कलंदर्स अच्छा परफॉर्म कर। नहीं भाई, मैंने सीजन के शुरू में ही राह जो है वो अपनी तब्दील कर ली थी, तो मेरे ख्याल से टीमों पर तो जरूर बात होगी। बट इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे? 5वीं मुसलसल शिकस्त है, कल के मैच पर भी नज़र डालिएगा। और मेरे ख्याल से मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जिस तरह अवैस ने कुछ नाम लिए और उन्होंने कहा थिंक टैंक मौजूद है, क्या वाकई थिंक टैंक है? क्योंकि अगर प्लेयर्स की बात करें जो अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें लिविंगस्टन है, उसके बाद आपको इफ्तिखार अहमद याद होंगे, वकास मकसूद याद होंगे, अरशद इकबाल याद होंगे, उमर खान तो खैर नज़र ही नहीं आए, उनको तो सीन से ही आउट कर दिया गया क्योंकि पर्सनली ज़रा थोड़े से ग्रजेस थे कि शायद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं खेल सकते। देखिए जी, इट्स अ रियलिटी चेक। ज़िंदगी में और स्पोर्ट्स में रियलिटी चेक्स आते हैं। आई थिंक ओवरऑल हमने टीम की जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर काफ़ी बातचीत होगी इन 5 मैचेस के ऊपर। 2-3 चीज़ें हैं देखने वाली हैं। एक ये है कि बाबर एज अ कैप्टन, नंबर 2 चीज़ ये है कि इनका मेथड एंड प्रोसेस। एक चीज़ जो PSL 7 के अंदर मुझे बहुत अच्छी नज़र आई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोकल टैलेंट और लोकल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर रिलाई करना। आपने कल का मैच अगर देखा हो तो उन्होंने एक फॉरेन प्लेयर कम खिलाया। दिस शोज द कॉन्फिडेंस एंड प्रेपरेशन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड कि वो लोकल प्लेयर से दे फील कॉन्फिडेंट कि हम कोई भी मैच जीत सकते हैं। इसी तरह आपने एज यू अवेयर कि लाहौर कलंदर दे हैड अ लॉन्ग टैलेंट हंट प्रोग्राम, और उनकी वो चीज़ें भी अब PSL 7 के अंदर आपको टीम उनकी बेहतर सेटल्ड नज़र आती है। तो वो मेथड एंड प्रोसेस के जिस तरह आप टीम को सिलेक्ट करते हैं, रोस्टर्स बनते हैं, और बाकी आप दोनों ने एडुकेटली कवर किया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टीम प्रेपरेशन थी। अब मैं आता हूँ बाबर आजम की तरफ। ये बाबर आजम के लिए भी रियलिटी चेक है जी। जब इमरान खान खेला करते थे तो साथ जावेद मियांदाद नज़र आते थे। इस टूर्नामेंट के अंदर जो स्टार हैं, जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो आपके मोहम्मद रिजवान हैं, और वो प्रूव कर रहे थे 1-1.5 साल से कि ही इज़ नॉट जस्ट अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज़ अ वेरी थिंकिंग माइंड, एनालिटिकल माइंड है। और वो बाबर की जो फतूहात या पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो लास्ट 1 साल के अंदर परफॉर्म किया है, तो उसके अंदर अब जो रोल है रिजवान का वो नज़र आता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो शादाब का कम बैक, लीडरशिप के ऊपर हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दिस PSL इज़ ऑल अबाउट कैप्टन्स एंड द वे यू लीड द टीम। बाबर आजम का एक तो उनको ऑलरेडी स्क्वाड अच्छा नहीं मिला, डिप्लीटेड मिला, बॉलिंग players injured, मोहम्मद आमिर मेकिंग अ कम बैक, लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स नॉट फिट टू प्ले, पहले टीम सिलेक्शन भी गलत थी। तो ये इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बाबर की जो पर्सनालिटी ट्रेट भी देखें तो ही टेक्स हिज टाइम, ही हैज़ टेकन टाइम। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि जब मिसबा और वकार यूनस और जो सीनियर लोग जिनके साथ वो खेले हुए थे वो आए, तो वहाँ पे आपको उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नज़र नहीं आए। तो वो टाइम लेते हैं सेटल होने में। और मोहम्मद रिजवान और जो अदर सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ आपको उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रही है। बट हैविंग सेड दैट, we have always said he is our brand. He is not just the PSL brand. He is our captain for the future. We need to back him. He has already proven international level के अंदर. Just the PSL आपको नेक्स्ट कल आपने देखा है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए नजर आई है। अगर आप फील्ड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, सो दिस शोज द कमिटमेंट इज देयर। लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, और मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी कम बैक करें तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज राइट ऑन द कार्ड्स। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बात की इमरान ने कि आपको बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के कप्तान वो ज़रूर हैं और टाइम लेते हैं थोड़ा सा, बट हैविंग सीनियर प्लेयर्स अराउंड हिम डज डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस, और ये वाकई हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बट सोशल मीडिया के भी कुछ सवालात मैं देख रहा था। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो शो को पसंद कर रहे हैं और अपने सवालात भी भेज रहे हैं। इनमें राव वकास भी शामिल हैं जो आज सवालात भी उन्होंने भेजे, और आपने कहा कि शो आपको अच्छा लगा, तो राव वकास आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिए। मजीद बात करेंगे हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर सना मीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक।
सरा, कराची को 5वीं मुसलसल शिकस्त हुई। बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले टीम सिलेक्शन पर आ जाता हूं। जिस तरह बाबर को ऑटोनॉमी दी गई पीसीबी की तरफ से कि आप अपनी मर्जी का स्क्वाड सिलेक्ट करके T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाएं, क्या आपको लगता है कि ड्यूरिंग PSL ड्राफ्टिंग उनको मैनेजमेंट की तरफ से वो कुशन नहीं मिला कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स ले सकें, या उन पर यह टीम मुसल्लत की गई? देखिए, ये तो काफी हद तक नजर आ रहा है। ये टीम किसी क्रिकेटिंग माइंड की अगर हिसाब से आप देखें तो बहुत अनबैलेंस सी टीम है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर की कोई खास से होगी। अब अंदर की बात तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन बाबर को ऑब्वियसली कराची के सेटअप में कैप्टनसी पहली बार मिली है, तो बहुत सी चीजें पहले भी सेटल हो रही होंगी और शायद ध्यान उसी चीज के ऊपर होगा कि माद करेंगे या बाबर करेंगे, और उसी चक्कर में शायद ड्राफ्ट इन्होंने उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया और फिर कुछ इंजरीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से टीम का बैलेंस ही बिल्कुल आउट हो गया। तो मैं यही समझती हूँ कि एक तो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस कंपेयर करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। जितनी भी बहुत जबरदस्त है हमारी लीग, दुनिया की टॉप लीग्स में से, पर इंटरनेशनल और जो लीग की परफॉर्मेंस है वो एक फर्क होती है कप्तानी की। ये पहले तो हमें समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि ऑब्वियसली जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो नजर आ रही हैं बाबर के पास भी लिमिटेड कराची में, और अभी तक क्वेटा के पास भी, आज अगर जेसन रॉय आ जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब आपके पास रिसोर्सेज ही पूल ही छोटा हो, वो फिर ऑब्वियसली आपकी कप्तानी को डेंट करता है। उसके बरक्स अगर आप इस्लामाबाद जाएं या आप मुल्तान जाएं, तो वहां पर एक तरफ हसन चीमा है, दूसरी तरफ हैदर अजहर है। उन लोगों का जो होमवर्क है वो बहुत थरो है। उनकी पूरी साल का काम ही यही है कि उन्होंने बेस्ट प्लेयर्स को लाना। तो उन्होंने पीछे स्टार्ट के लिए, एनालिसिस के लिए स्पेशलिस्ट लोग रखे हैं। तो ऑब्वियसली उन कैप्टन्स को वो एज है। नो डाउट शादाब जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी बैकिंग उनको इन स्पेशलिस्ट लोगों की वजह से है जो पीछे हैं। तो जिन जिन टीम्स में ये लोग नहीं होंगे क्वालिटी के, वहां आपको नजर आएगा कि उनके कैप्टन स्ट्रगल ही करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एक तरफ फुल रिसोर्स की टीम है और दूसरी तरफ आपके पास रिसोर्सेज नहीं और आप खाली अपनी कप्तानी से मैच जिता दें। वो एक मैच हो सकता है पर वो टूर्नामेंट आप नहीं जिता सकते। बिल्कुल, आई थिंक ये डेफिनेटली हमें विजिबली नज़र आ रहा है कराची की इसी टीम में। और इसी तरह अगर हम होमवर्क की बात करें तो वैसे आप भी एग्री करेंगे कि बाकी टीम्स ने जो है वो बेहतर इसको परफॉर्म किया हुआ है। बट सना, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूँ, क्योंकि जिस तरह के मैंने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या बाबर को वो ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी, फिर स्क्वाड की भी हमने बात की कि कुछ कॉम्बिनेशन हमें नहीं नज़र आ रहे। अब इस सिचुएशन से कराची का वापस आना डेफिनेटली हमें बहुत मुश्किल नज़र आता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस्लामाबाद के ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें, जिस तरह शादाब जो हैं वो एज अ कप्तान, एज अ बैटर, एज अ बॉलर एंड एज अ फील्डर उभर कर सामने आए, तो आई थिंक इसको डिटेल में डिस्कस करना है। बट एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे PSL की और कराची की मुसलसल 5वीं शिकस्त पर। बट आई थिंक कराची किंग्स के मसाइल जो हैं वो वहीं रहेंगे, और वो टीम सिलेक्शन और बहुत सी बातें होंगी, कप्तान और क्या टीम, ये वो। मेरे ख्याल से इसको छोड़कर यही उम्मीद करनी चाहिए कि अब अगला जो लाहौर की लेग है उसमें कराची किंग्स जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। देखें, एज अ क्रिकेट फ़ैन हमारा मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजेज जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ कि PSL जो है वो मेरी लीग है, आपकी लीग है, हम सब की लीग है, पाकिस्तान की लीग है। तो हम चाहते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजेज कंपेरेटिव क्रिकेट खेलें। ऑब्वियसली एक नहीं जीतना है, ऑब्वियसली 4 ही टीम्स हैं जो आगे क्वालिफाई करती हैं, बट हम चाहते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजेज जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करें और कंपेरेटिव क्रिकेट नज़र आए। बट आज के मैच पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। वो भी ज़रूरी है कि अगर हम आज बात करें तो कराची की लेग का आज आखिरी मैच है, जिसमें आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स को बदे मुकाबले देखेंगे। लाहौर 6 मैचेस जीत चुका है, क्वेटा 5 जीता है। 11 मैचेस टोटल इन दोनों टीम्स के दरमियान हुए। पिछले 4 मैचेस जो हैं, जिसमें एक इस सीज़न का है, 2 पिछले सीज़न के और फिर 2019 का, ये लाहौर ही जीता आया था। तो लाहौर को ज़रा मोमेंटम हासिल है और इस टूर्नामेंट में भी लाहौर की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नज़र आ रही है, जबकि क्वेटा जो है वो थोड़ी सी शेकी है। ये मैच आप बराह रास्त आज देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स HD हाई डेफिनेशन में। और जैसा कि मैंने कहा कि कराची लेग का ये आखिरी मैच है, इसके बाद तमाम टीम्स जो हैं और PSL 7 आपको कदाफी स्टेडियम लाहौर में नजर आएगी। सईद मोहम्मद अवैस, आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें पता है आप लाहौर कलंदर्स, बल्कि अब तो लगता है कि हम भी लाहौर कलंदर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखिए, लाहौर की टीम बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है पिछले मैच के अंदर सबसे पहले जो मुझे कैप्टनसी जो सी है ना, जो हम बात करते हुए हैं, याद है आपको, क्वेटा ग्लैडिएटर्स से सरफराज पे तनकीद की जाती है
कैप्टनसी अगर आप बात करें लाहौर की, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये था कि एक यंगस्टर को आप इतना अपना सपोर्ट कर रहे हो और इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि आखिरी जो उनसा ओवर है, जब आपको पता आसिफ भी खड़ा हुआ, आजम खान जिस तरीके की फॉर्म में था, आप उनको दे रहे हैं, जमान खान को परफॉर्म आपको करके दे रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी टीम को बनाती है। मैं कहता हूँ जब कप्तान अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो टीम आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। फिर आप देखें स्क्वाड कितना लंबा है, बैटिंग उनके पास मौजूद है, फ़खर जमान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आज मैं कहता हूँ फ़खर जमान पे वही दारोमदार होगा, किस तरीके से आगाज़ देते हैं लाहौर कलंदर को। मिडल ऑर्डर में आप देखें हफीज़ भाई मौजूद हैं, उसके बाद ब्रुक मौजूद हैं, तो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग के साथ एक कॉम्बिनेशन आपको लाहौर का नजर आता है। लेकिन जो चीज़ फिर वही अहमद भाई, जैसे हमने कराची की बात की ना, जो क्वेटा के अंदर जो मुझे स्टिल मिसिंग जो पिछले मैच के अंदर नजर है, एक तो पता है कि आपको इनका पूरा जो स्क्वाड है वो अब जाके बराबर हुआ। जेम्स विंस और जेसन रॉय थोड़ा लेट आए थे, वो भी इनको हर्ट हुआ। लेकिन पिछले मैच के अंदर जो कैप्टनसी थी या जो थिंक टैंक थे, जो हम बात करें कराची की भी, क्वेटा का भी थिंक टैंक जो मुझे समझ में नहीं यार, एक बंदा विल स्मिथ है, वो आपके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ड्रॉप करके जेम्स विंस को लेके आ रहे हो। जेम्स विंस जो कि ओपन करता है इनिंग्स, आप उसको वन डाउन पे लेके आ रहे हो। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला मिडिल ऑर्डर के अंदर सरफराज भाई की, जहां पर जगह नहीं बनती वहां पर, क्योंकि आपको वहां पर बैट्समैन वो चाहिए जो 6-7 रन को पाइल अप करके 9-10 पे लेके जाए। आप उस जगह पे आ रहे हैं, तो शाहिद अफरीदी चले नहीं। देखिए शाहिद अफरीदी को एक मैच में जरूर मार पड़ी, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पता है कि एक प्रेशर तो होता है, बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से शाहिद अफरीदी से भी तवक्कुआत थी पिछले मैच के अंदर, वो भी बॉलिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, बैटिंग उनसे हुई नहीं। अच्छा वैसे क्विकली मुझे बता दें, फिर मैं इमरान की तरफ जाता हूँ, मुझे क्विकली बस बताइएगा, जल्दी से मैं चाहूँगा वन लाइनर में आप मुझे वजह बताएं कि उमर अकमल को क्यों नहीं खिला रहे आप। यार ये बहुत, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेले, क्योंकि वैसा बैट्समैन है जो कि आपको पता है स्कोर करता रहा, लेकिन शायद वो अपना चीज़ हो सकती है, क्योंकि इतनी क्रिकेट आपको पता है उन्होंने खेली नहीं है, क्योंकि जब वो बैन के बाद ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है। डोमेस्टिक कुछ मैचेस खेले जिसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्वेटा का जो अभी सूरत हाल चल रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो उनकी तो जगह बनती है। तो क्रिकेट पे वैसे अगर क्रिकेट पे जाते तो फिर तो शायद आफरीदी ने भी इतनी क्रिकेट नहीं हमें खेली पिछले कुछ अर्से में, बहुत से उमर अकमल भी नाम बड़ा है यार, ऐसे ना कीजिए। बट इमरान आज के मैच पर ज़रूर कमेंट कीजिए, और जिस तरह कि हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरी मैच होगा कराची की लेग का, ओवरऑल आपने कराची की लेग को कैसे देखा है। हमें टॉप परफॉर्मेंस विद द बैट एंड बॉल भी नज़र आए, और अब जब ऑब्वियसली हम लाहौर मूव कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पिचेस का बिहेवियर, ग्राउंड की कंडीशंस, क्या क्या थोड़ा सा हम डिफरेंट देखेंगे लाहौर में। देखिए जी, इसमें इस टूर्नामेंट में एक चीज़ जो हुई है वो ये है कि अब डार्क हॉर्स सेकंड लेग के अंदर पेशावर नॉट रियली, 3 टीम्स जो हैं वो 3 कप्तान, 3 अच्छी टीम्स, तीनों परफॉर्म कर रही हैं। दे आर रीचिंग लाहौर विद ऑल द ग्रेट परफॉर्मेंसेज एट देयर बैक। लाहौर शेल कंटिन्यू विद देयर फॉर्म। आज अगर वो अपना मोमेंटम जीतती हैं तो वो मोमेंटम लेके अपने होम ग्राउंड जाएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपना जो होम ग्राउंड है जहाँ पे वो हमेशा से प्रेपरेशन करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, वहाँ पे एक फैक्टर ये आ जाता है कि एक तो कुछ बारिशें हुई हैं, दूसरा जो पिचेज़ हैं वहाँ पे टोटल 8 पिचेज़ हैं जो आपको कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर नज़र आएंगी। और 8 पिचेज़ का ये होता है कि आपने एक तरफ से शुरू करना होता है, कौन सा मैच किस टीम को मिलता है, और जो कंडीशंस आपको कराची में नज़र आई हैं उससे काफ़ी डिफरेंट आपको लाहौर में नज़र आएंगी। फॉग फैक्टर है, रेन फैक्टर है, अभी आपकी जितनी धूप लगेगी उतनी पिचेज़, जो क्योंकि पिचेज़ नई तैयार हुई हैं। रमीज़ राजा साहब का प्लान था कि हम PSL तक हम नई पिचेस तैयार करेंगे, बट उन्होंने वही पिचेस को उन्होंने थोड़ा सा रीडू की है, तो वो जब तक आपको धूप शूप लगेगी तो वो आपकी जो है ना वो चीज़ तैयार होगी। तो एक जो फैक्टर है कि आप कहते हैं कि होम ग्राउंड के अंदर आई फील के शायद सरप्राइज़ इवन लाहौर के लिए हो, बिकॉज जिस तरह की विकेट की प्रेपरेशन होगी तो यहाँ पे आप वही बात आ जाएगी कि लीडरशिप की, डगआउट की, कि वो कौन सा टीम कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। लाहौर के लिहाज से आपको हो सकता है कि कुछ टीम्स और कुछ डगआउट्स और कुछ कप्तान कुछ चेंजेस करते हुए नजर आए जो अनएक्सपेक्टेड भी हों, और दैट इज़ फाइन, बिकॉज आपने अडेप्ट करना है। दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ एंड दिस इज़ व्हाट PSL और T20 इज़, कि जो कप्तान और जो टीम जल्दी अडेप्ट करेगी वो आपको करती हुई अच्छा करती हुई नजर। 19 टोटल मैचेस हैं, देयर आर 19 मैचेस टू बी प्लेड, सो इट्स अ लॉन्ग क्वाइट अ फ्यू मैचेस टू गो। और अब बात आ जाती है कि तीनों कप्तान जिस तरह पहले अवैस ने भी टच किया कि रिजवान क्लियर लीडर ऑफ PSL एंड T20, शादाब हैज़ शोन कि क्योंकि टीम इतनी इसलिए अच्छी परफॉर्म कर रही है बिकॉज शादाब की लीडरशिप हर चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रही है, और उन्होंने बैक किया जब शुरू में मैच हारे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर उनको उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है, और आपको हर प्लेयर के पीछे भी एक प्लेयर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये वो चीज़ें थी जो हम कराची के लिहाज से क्विकली अगर टच डाउन करें कि मैं एक अच्छी चीज़ इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज ये PSL दिस इज़ योर 7th एडिशन, यू टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लीग्स के जहाँ पे बहुत अरसे से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बड़े और प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे आपको नज़र आते हैं। वो इसलिए अच्छे नज़र आते हैं बिकॉज आप चीज़ों से सीखते हैं। आई थिंक सलमान इकबाल कराची, इवन बाबर आजम, ऑल ऑफ देम हैव लर्नड
कि आपने बेसिकली किस तरीके से अपने लोकल प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स, रोस्टर और किस तरीके से आप यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर लाइट। अगर आप इंटरनेशनल सक्सेस हैं तो आपने हर जगह पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप शायकीन की दाद लेंगे। बिल्कुल, आई थिंक क्या बड़ी जेन्युइन बात है। और ऑब्वियसली लाहौर लेग में काफ़ी मैचेस हैं कि हम क्लियर डिफरेंस तो ज़रूर देखेंगे। अगर ऑब्वियसली हम कंडीशंस की भी बात करें तो वाज़े फ़र्क नज़र आता है। सना मीर, एक तो कंडीशंस डिफरेंट होंगी, कराची हैज़ ऑलवेज बिन ट्रॉपिकल, लाहौर इज़ अ बिट चिली, आई कैन जज ऑब्वियसली, आई वाज देयर अ डे बिफोर, तो बड़ा ज़रा थोड़ा सा ठंड वाला मौसम बताया जा रहा है। बट ओवरऑल विकेट से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और अगर हम कुछ PSL के स्टैट्स की बात करें तो कराची किंग्स ऑब्वियसली इज डाउन एंड आउट, बट बाबर आजम एज अ फील्डर, नॉन विकेट कीपर, सबसे ज़्यादा कैचेस ले चुके हैं 35, उनका अपना एक पर्सनल माइलस्टोन है। एंड शादाब ऑब्वियसली द लीडिंग विकेट टेकर विद 3-4 विकेट हॉल्स और 15 विकेटें इन टोटल। तो इस पर आप क्या एलैबोरेट करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आई थिंक इधर तो ज़्यादा बैटर्स का ही हमने देखा, खासतौर पे ओपनर्स का। बीच में 4 नंबर 3 नंबर के बैटर्स ने प्लेयर ऑफ द मैचेस लिए, कुछ फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा किया। लेकिन लाहौर में ऑब्वियसली हो सकता है कि जिस तरह की ठंड है तो सीम और उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले, बाउंस वगैरह आपको बेहतर शायद देखने को मिले। कराची में तो काफ़ी बैटिंग विकेट्स नज़र आती हैं। जहाँ तक बाबर की बात है, एज अ फील्डर आई थिंक कल भी उन्होंने 3 बहुत ज़बरदस्त कैचेस लिए, पीछे भाग के भी लिया, डाइव करके भी लिया, तो ये बड़े अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और शादाब की खास तौर पे मेरे ख्याल से फॉर्म में वापस आना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक टाइम था पिछले साल में जिस वक्त शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा था कि हर कोई उस्मान कादिर को उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर बात शुरू हो चुकी थी, और पीछे से जाहिद महमूद के लिए बात शुरू हो चुकी थी। पर शादाब जो लाते हैं ना, वो 360 एंगल लेके आते हैं टीम के लिए। वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, वो सिर्फ एक बॉलर भी नहीं है बल्कि वो लीडरशिप उनकी एक अलग टीम को हेल्प करती है, फिर बैटिंग उनकी अलग है, बॉलिंग उनकी अलग है, फील्डिंग है। तो इसी वजह से कोई कप्तान या कोच जब भी किसी प्लेयर को बैक करता है तो जनरली ये वजूहात पीछे होती हैं। हाँ, फॉर्म आपकी हो सकती है, इंजरी थी। कल भी उन्होंने, जब मैं पोस्ट मैच कर रही थी, उनसे पूछा था तो वो यही बताया था कि मेरी इंजरी की वजह से मेरी फॉर्म काफ़ी ख़राब थी। ऑब्वियसली जब आप 100% फील नहीं करते तो आप अपने फॉलो थ्रू में थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं, डाइव करते हुए आप थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट आ जाता है। पर जब आपकी फुली फिट होते हैं तो आपकी इस तरह की परफॉर्मेंसेस होने की ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो बस अब यही है कि इस फिटनेस को लेके चलते रहें और होपफुली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप तक इस फॉर्म को और मज़ीद बेहतर बनाएं और परफॉर्म करें। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट सना, मैं आपसे फाइनली आज के मैच पर भी पूछना चाहूँगा। क्वेटा थोड़ा सा डिस्ट्रॉट नज़र आ रहा है, बट ऑब्वियसली कुछ टीम चेंजेस हैं जो वो देखना चाह रहे हैं। लाहौर कलंदर्स बीइंग लेड बाय शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम से PSL के 7वें एडिशन में आई है। तो आज के मैच को कैसा देख रही हैं आप, जो कराची लेग का आखिरी मैच होगा? देखिए, लाहौर को मैं इस मैच में फेवरेट ही कहूँगी, क्योंकि क्वेटा का मसला ये है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस उनकी टीम में होती जा रही हैं। कोई फोर्स चेंजेस हैं, कुछ अनफोर्स चेंजेस हैं। फिर इमर्जिंग उन्होंने अच्छे पिक नहीं किए प्लेयर्स, जितने अच्छे लाहौर ने, मुल्तान ने और इस्लामाबाद ने किए हैं। और उसी की वजह है कि अब जब शाहिद अफरीदी को वो लेके आते हैं टीम में तो विल स्मिथ को उनको बिठाना पड़ा, क्योंकि अब एक लेग स्पिनर था जो उनका इमर्जिंग था, उसको बिठाया तो अब इनको इमर्जिंग बैटर को खिलाना पड़ेगा या इमर्जिंग कोई प्लेयर को अंदर लाना पड़ेगा। वहां पे इनकी पूरी टीम का बैलेंस आउट हो गया, और जो एक चीज अच्छी काम कर रही थी, जो ओपनिंग थी, वो भी इनको हिलानी पड़ गई। तो आई थिंक ये इमर्जिंग की जो पिक है, इसको बड़ा इजी लिया कुछ टीम्स ने, और वो फिर फंस गए आके। अगर आप अपनी इमर्जिंग की पिक को अच्छा रखेंगे, फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आप किस फॉरेन प्लेयर को किस जगह पे खिलाएं। तो वहां पे अब इशू है क्वेटा की टीम का। पर देखेंगे, होपफुली आज के मैच में जेसन रॉय अगर आ जाते हैं तो नीचे से फिर वो अपने बैटिंग ऑर्डर को और बॉलिंग ऑप्शंस को भी ठीक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सना मीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी स्पोर्ट्स 360 पर। सईद मोहम्मद अवैस, आज के मैच को कॉल करने का टाइम आ गया है, और ऑल दो कि हम पूरी वसूख के साथ कह सकते हैं कि आप किसको सपोर्ट करें, बट एक बार फिर बता दीजिए कि कैसा देख रहे हैं आप आज के मैच में। क्या आपको कंपटीशन नजर आ रहा है दूसरी साइड से? यार अहमद भाई, देखें, लाहौर तो ऑब्वियसली जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है टीम फेवरेट्स है, लेकिन दुआ है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि आपको पता है बड़े नाम है यार। विविन रिचर्ड्स आपको पता है डगआउट में मौजूद हैं, जेसन रॉय हैं, जेम्स विंस हैं, विल स्मिथ हैं, अफरीदी हैं, सरफराज हैं। बिल्कुल, चाहे कराची की भी टीम हो, लेकिन वही बात है, बैकअप तो करना है। पाकिस्तान सुपर लीग हमारी लीग है। अच्छा, इस्लामाबाद कहता था जीत का रंग लाल है, तो कहीं आपने उसको सुन के तो नहीं अपनी किट डिजाइन की? ये भी जरा बता दें, करीब ही हैं आप। नहीं, मैं तो आपको पहले भी कहा था कि कप्तान भी चेंज किया, किट भी चेंज की, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत चेंज हुई। अल्लाह करे कि टूर्नामेंट भी इस दफा जीते, क्योंकि 7वां एडिशन है, हर टीम एक मैच टूर्नामेंट सिर्फ लाहौर रह गई, सिर्फ लाहौर रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन मैं फिर बताऊं अहमद भाई, देखें, टीम वो जीतेगी
जो अपना मिडिल ऑर्डर बरकरार स्ट्रांग रखे, क्योंकि आप हमेशा टॉप ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते, मिडिल ऑर्डर बड़ा आपका डिपेंड करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान जंजुआ, आज के मैच को कॉल कीजिएगा कि आपको किसकी तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। देखिए जी, सरफराज एज लैक्ड द शो। बेसिकली कैप्टनसी का प्रॉब्लम है, उनकी जो ओवरऑल जो टीम है वो बहुत मतलब अच्छी टीम है और वो टफ टाइम दे सकती थी, बट मैचेस के अंदर फोकस का होना, आप अननेसेसरी ट्वीट्स कर रहे हैं, अननेसेसरी फाइट्स पिकअप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द होल टीम। फिर नज़र आता है, और फ्यू ऑफ द प्लेयर्स दैट आई हैव टॉक टू, नो नेम्स, बट बेसिकली जब आपका टीम के अंदर ही आपका रब्त नज़र नहीं आएगा और आपको ये नहीं पता कौन खेल रहा नहीं खेल रहा। इवन आई टेल यू कि जेसन रॉय आज डाउटफुल हैं, इफ़ ही इज़ फिट ही शुड प्ले, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सरफराज ने खुद कहाँ पे बैट करना है, बीच में उनसे रन नहीं होते। अगर वो खेल सकते हैं तो एक ही जगह खेल सकते हैं कि वो ओपनर खेलें, और ये अभी तक कोई डग आउट नहीं कर सका ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कि आप कप्तान हटा के आप कप्तान नया लेके आए, बिकॉज आपके पास वहाँ पे सोहेल तनवीर और सीनियर लोग मौजूद हैं जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया हुआ, टीम को लेके चल सकते हैं। मोहम्मद नवाज भी हैं, बहुत से लोग हैं। जी हाँ, तो वही है, लाहौर शैल कंटिन्यू देयर फॉर्म एंड टेक इट टू लाहौर, एंड आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर इट्स अ PSL बिटवीन थ्री कैप्टन्स, जो पहले बात हुई है, इट्स रिजवान वर्सेस शादाब एंड वर्सेस द न्यू सेंसेशन हु इज डूइंग वेल। अवैस ने भी कवर किया, लाहौर कलंदर भी टफ टाइम देंगे। बिल्कुल, लाहौर भी टफ टाइम दे सकती है। आई लाइक द फैक्ट कि इमरान बार बार कहते हैं 3 कैप्टन्स, एंड आई थिंक वो तीनों कप्तान ही हैं जो स्टैंड आउट कर रहे हैं इस साल की PSL में। बट इमरान जंजुआ और सैयद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। आगे आपको बताएंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बारे में, जो हमने बार बार की कि बड़ा ही एक एक्साइटिंग कंपटीशन चल रहा है, मुख्तलिफ अगर आप कैटेगरीज में बात करें, बट ओवरऑल क्या जो है वो एनवायरनमेंट अभी तक चल रहा है, क्या फर्वर है। अगर आप बात करें ओपनिंग सेरेमनी की तो वो कितनी ग्रैंड रही, ये तमाम डिटेल्स हम जानेंगे। ज़ुबैर बशीर हमारे साथ बीजिंग से मौजूद हैं। ज़ुबैर, क्या बताना चाहेंगे बीजिंग ओलंपिक्स के बारे में, और ओपनिंग सेरेमनी खास तौर पर कैसी रही? जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब। आज 3 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इन 3 दिनों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जिनका आज हम तस्करा करेंगे। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब, जिसका हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते रहे, उसका इनकाद हुआ और पूरी दुनिया में इस इफ्तिताही तकरीब के चर्चे हैं, और इस इफ्तिताही तकरीब ने पाकिस्तानियों के दिलों पर बहुत ज़्यादा गहरे नकूश छोड़े हैं। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान का दस्ता नेशनल स्टेडियम में दाखिल हुआ तो पूरा स्टेडियम पाक हिंद दोस्ती के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। चीनी दोस्तों ने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तानी दस्ते का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, उन्होंने भी खड़े होकर पाकिस्तानी दस्ते को वेलकम किया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस इफ्तिताही तकरीब के दौरान दुनिया का अपनी तर्ज का सबसे बड़ा स्टेज बनाया गया। ये स्टेज LEDs की सूरत में था जो ग्राउंड पर बिछाई गई थी। इनका रकबा जो था वो 10,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित था। ये स्टेज जो है वो LED के 500 mm मोटे 40,000 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी, और इसकी खास बात ये थी कि ये अपनी जगह से ऊपर नीचे हो सकती थी। एक वक्त में ये 1.5 मीटर तक नीचे जा सकती थी। फिर इसी LED के साथ एक टावरिंग LED भी मौजूद थी जो 60 मीटर बुलंद थी। तो इन तमाम चीज़ों ने मिलकर वहाँ पर एक ऐसी विजुअल फीस्ट क्रिएट की जो बहुत दिनों तक लोगों की याद में रहेगी और लोग इसके हवाले से बातचीत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद मैचेस जो हैं वो भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुके हैं और बहुत से ममालिक अपना पहला गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिनमें चीन भी शामिल है। और एक हाई स्पीड ट्रेन स्टूडियो का हमने जिक्र किया था, वो स्टूडियो भी अब बाज़ाब्ता तौर पर फाल हो चुका है और इस स्टूडियोज में बहुत से इंटरव्यूज़ जो हैं वो जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर बशीर, हमें बीजिंग से अपडेट कर रहे थे विंटर ओलंपिक्स के बारे में और जो ओपनिंग सेरेमनी इतनी ग्रैंड की गई और उस तमाम ग्रैंडर के बारे में जो हमने सुना। बट विंटर ओलंपिक्स जो है वो जारी हैं, आप एक्शन जो है वो PTV स्पोर्ट्स HD पर भी देख सकते हैं। फिगर स्केटिंग में ख़ास तौर पर रूस जो है वो लीड उसने किया मेडल टेबल को, दूसरे नंबर पर US और तीसरे नंबर पर जापान रहा। कमालेवालोवा जो हैं रशिया की, वो पहली खातून फिगर स्केटर बनी है जिन्होंने क्वाड्रुपल जंप लगाई है। तो एक और रिकॉर्ड जो है वो रूस ने और कमाले ने अपने नाम किया। तो बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें आप तमाम एक्शन देख सकते हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।